हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक नया क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन का जो लॉजिक है हम वो समझेंगे और फिर उसके बाद हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो क्या कहता है हमें क्वेश्चन कहता है कि राइट अ फंक्शन lshift arr, n in Python which accepts a list arr of numbers and n is a numeric value by which all elements of the list are shifted to left। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर देख सकते हैं कि दिया गया है कि सैंपल इनपुट डेटा ऑफ द लिस्ट, जो कि है कुछ इस टाइप से। ARR ये हमारी एक लिस्ट होने वाली है और यहां पर लिस्ट में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 12 और 11 और जो n की वैल्यू है वो हमें यहां पर इक्वल्स टू 2 दी गई है। ठीक है, ये इनपुट डेटा है हमारे पास। अब आउटपुट में हमें क्या आना चाहिए कि जो ARR है, ठीक है, जो एरे हमें लिस्ट हमने इनपुट लिया था वो चेंज होके कुछ इस तरह से हमें मिलनी चाहिए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप जो हमारी पुरानी लिस्ट है तो अगर आप उसके एलिमेंट्स को देखेंगे तो ये आपको यहां पर दिखेगा 10, 20, 30, 40, 12, 11। अब जब n की वैल्यू हमने 2 डाली, ये इनपुट डालने से हुआ ये कि जो 30, 40, 12, 11, ठीक है, यानी कि आप यहां से देख सकते हैं जो सेकंड इंडेक्स पे जो भी हमारी वैल्यूज थी वो शिफ्ट होके आ गई हैं लेफ्ट में, और उसके पहले यानी कि जो भी n की वैल्यू थी उसके पहले जो भी नंबर्स थे यहां पर 10, 20 थे तो वो शिफ्ट हो चुके हैं एकदम राइट साइड में। राइट, तो चलिए इसका एक बार लॉजिक समझ लेते हैं कि लॉजिक कैसे काम करने वाला है। आई होप कि क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा। राइट, तो चलिए अब एक बार समझते हैं कि इसका लॉजिक कैसे काम करने वाला है और हम कैसे कोड को लिखने वाले हैं। तो लेट्स से कि ये हमारा लिस्ट है। इस पूरे लिस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे? जो हमें n की वैल्यू मिलने वाली है हम वहां से उसे डिवाइड करने वाले हैं। तो मान के चलते हैं कि जो हमारी n की वैल्यू है वो इक्वल्स टू यहां पर है 2 के, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो हमें 2 के बाद से, ठीक है, 2 के बाद से नहीं, हमें 2 से उन सभी वैल्यूज को सेपरेट करनी है। तो लेट्स से कि जो 10th है वो यहाँ पे 0th पोजीशन पे है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 2 है। तो अब ये 2 के बाद, ठीक है, 2 को काउंट करके और 2 के बाद जो भी नंबर्स हैं उसके बाद से हम एक यहां से नई लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या होगा, हमने 2 जो इंडेक्स था वहां से ले करके उसको सेपरेट कर दिया और वहां से हमने एक यहां पर नई लिस्ट बनाई। ओके, और उसके पहले जो भी नंबर्स थे, 2 के पहले जो भी नंबर्स थे हमने उसकी एक नई लिस्ट बनाई। और ये जो हम इनको सेपरेट कर रहे हैं ये किस मेथड से करेंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं लिस्ट स्लाइसिंग मेथड का, जो कि हमने क्लास 11th में एक पूरा चैप्टर पढ़ा था। आई होप कि वो चैप्टर आपको याद होगा और लिस्ट स्लाइसिंग जो है वो भी आपको यहाँ पर याद होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप प्लीज जाइए और उन वीडियोस को भी देख लीजिए, तो आपको जो लिस्ट स्लाइसिंग का मेथड है वो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। हमारे केस में यहाँ पर जो n वाली वैल्यू है वो यहाँ पर है सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, 30। तो अब हम क्या करेंगे कि 30 के बाद से एक ये वाली लिस्ट बनाएंगे और 30 के पहले जो नंबर्स थे उसकी एक हम यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड में और ये वाली जो वैल्यू है उसको हम ऐड कर देंगे राइट साइड में। ठीक है, तो इस तरह ये जो हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू थी उसको हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। ठीक, और इसके बाद जो लेफ्ट में वैल्यूज थी उसको हमने यहाँ पर राइट में शिफ्ट करके इन दोनों को अपेंड कर दिया और इस तरह हमारी एक नई लिस्ट बन गई। तो अब इससे होगा ये कि जो राइट साइड में वैल्यूज थी वो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ गई। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज थी वो अब हमें यहाँ पर राइट साइड में मिल गई। तो क्वेश्चन बेसिक हमें यही कह रहा था और इसको हम अटेम्प्ट करने वाले हैं लिस्ट स्लाइसिंग वाले मेथड से। ठीक, तो चलिए अब हम कोड को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कि होगा lshift नाम से। तो लेट्स से उस फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं और यहाँ पर नाम दे देंगे lshift, और इसके अंदर हमें 2 वैल्यूज पास करनी थी। एक है ARR यानी कि जो एरे है जो हमारी लिस्ट होगी, और एक n वाली वैल्यू। राइट, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी ARR वाली वैल्यू है इसमें हम लिस्ट स्लाइसिंग करने वाले हैं। कैसे? तो जो ARR की पहली वैल्यू है, ठीक है, उसको हम सेपरेट करेंगे n से। ठीक है, और ये स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमें n होने वाली है। ठीक है,
तो जो अगर हम 2 देते हैं तो 2 से स्टार्ट होगा और जो एंडिंग है वो जाएगी हमारे लास्ट तक, ठीक है, जो लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होगा वहां तक जाएगी, इसलिए हम जो स्टॉपिंग वैल्यू है वो यहां पर नहीं दे रहे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अपेंड कर देंगे एक और लिस्ट जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं। कैसे? ARR से एक नई लिस्ट क्रिएट करेंगे, इसमें भी हम लिस्ट मैनिपुलेशन का मेथड अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो ये जो हमारी ARR वाली लिस्ट थी, इसमें से जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है उसको हम डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था वहां तक हो और उसके बाद जो हमारी n वाला जो हमारी स्टॉपिंग वैल्यू हो वो n तक जाए, ठीक है। तो आपको यहां पर यह ध्यान देना होगा कि जो भी हमारी वैल्यूज थी n के बाद में, उसको हमने यहां पर पहले लिखा है, ठीक है, उसको हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, और जो वैल्यूज लेफ्ट साइड में थी उसको हमने यहां पर राइट साइड में लिखा है, राइट। और ये जो भी हमारा यहां पर कैलकुलेशन होने वाला है, जो भी प्रोसेस होगा, इसको हम स्टोर कर लेते हैं एक x नाम के वेरिएबल में, और एट लास्ट हम इस x वाली वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, राइट। तो ये है हमारा 3 लाइन का सिर्फ कोड था और हमारा काम हो चुका है, राइट। हमें सिर्फ फंक्शन ही लिखना था। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे कि चलिए पूरा प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए सिंपल आपको यहां पर एक लिस्ट बनानी होगी, ठीक है। मैं तो यहां पर लिस्ट बना देता हूं जो कि होगा कुछ इस टाइप से, और इसमें जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 10, 20, 30, 40, 60, ठीक है, 60, और जो हमारी n की वैल्यू होगी वो हमें लेनी होगी यूजर से इनपुट। तो ये हमारा इंटीजर होगा, इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे इनपुट का, और इसके अंदर मैं लिखूंगा ENTER एंटर दी नंबर, ठीक है, जहां से भी यूजर को डिफाइन करना हो, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन मैं यहां पर क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं आपको यहां पर लिस्ट प्रिंट कर लूंगा, ठीक है, जो हमारी पहले की लिस्ट थी, और उसके बाद मैं यहां पर फंक्शन को कॉल करूंगा, राइट। तो फंक्शन को कॉल किस तरह किया जाए? lShift, और lShift में जो हमारा पहला पैरामीटर है वो है LST, और जो दूसरा पैरामीटर है वो है n, और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये जो lShift हमने फंक्शन कॉल किया है इसको मैं स्टोर कर लूंगा यहाँ पर एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, और फिर उसके बाद ये जो रिजल्ट है उसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, राइट। सो आई होप कि ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ जो कि होगा कुछ इस तरह से कि ओल्ड लिस्ट, यानी कि फंक्शन कॉल के पहले। तो एक काम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ कि लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, राइट। तो जो फंक्शन कॉल के पहले जो हमारी लिस्ट थी वो कुछ इस टाइप से होगी, और उसके बाद जो हमारी लिस्ट जो है आफ्टर फंक्शन कॉल, ठीक है, वो हमारी होने वाली है ये रिजल्ट जहां पर हमने इसको स्टोर करके रखा है, राइट। और ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, और ये हो जाएगा हमारा आफ्टर, राइट। तो आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस प्रोग्राम को मैं सेव करूंगा, फिर रन करूंगा, और जो हमारा आउटपुट है वो हमें कुछ यहाँ से ऐसे मिलने वाला है। तो एंटर दी नंबर पूछा गया, हम 2 ऐड करते हैं, ठीक है, 2 इनपुट दे रहे हैं। उसके बाद अगर मैं एंटर करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल था जो हमारा था 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक, और लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल जो था वो था 30, 40, 50, 60, 10, 20, ठीक। जो हमने n की वैल्यू 2 डाली थी, वहां से क्या हुआ कि 2 से लेकर के लास्ट तक जो भी एलिमेंट्स थे राइट साइड में वो शिफ्ट हो गए हमारे लेफ्ट में, और जो 2 के पहले जो भी वैल्यूज थे लेफ्ट साइड में वो शिफ्ट हो गए मोस्ट राइट साइड में। आई होप कि आपको लॉजिक के साथ साथ कोड भी क्लियर हो गया होगा। तो बस फिर आज के वीडियो में एक यही क्वेश्चन था। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम एक और ही ऐसे शानदार क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। तब तक के लिए कीप कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मैं 1-2 विद्यार्थी के लिए नहीं आया, तो बस एक कसम खा के जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।